नमस्कार दोस्तों, मैं रोनी पुआर पुआर फिल्म प्रोडक्शन हाउस से आज हमारे साथ है मिस्टर आर पी विशाल, लेखक एवं विचारक। आज हम बात करेंगे जौनसार बावर की संस्कृति एवं सामाजिक मुद्दों पर। तो आइए आर पी विशाल जी से बात करते हैं। विशाल जी, सबसे पहले पुआर फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी। विशाल जी, आपसे पहला सवाल है जी कि सभ्यता और समाज की किसी भी समुदाय के लिए क्या मायने रखते हैं? किसी भी समाज या सभ्यता या संस्कृति जो होती है, वो सबसे बड़ा जो प्रतिनिधित्व होता है वो संस्कृति होती है। समाज का यानी कि छोटे छोटे शब्दों में मैं बात करूं तो समाज का जो प्रतिनिधित्व करता है वो संस्कृति करती है। वही उसकी पहचान होती है, वही इसका दायरा होता है और वही उसको प्रतिनिधित्व करती है। तो संस्कृति के बिना किसी भी समाज का एक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, एक पहचान नहीं हो सकती है या फिर कोई निशानी नहीं हो सकती है। तो संस्कृति ही सबसे बड़ा एक प्रतिनिधित्व है। बहुत अच्छा उत्तर आपका। आपसे दूसरा सवाल है जी, जौनसार बावर की संस्कृति पर जी, आपका क्या विचार है? जौनसार बावर संस्कृति अपने आप में एक अनूठी सभ्यता है, अनूठी संस्कृति है। वहाँ का जो गीत संगीत है, वहाँ की जो राजनीतिक विरासत है, वहाँ की जो सामाजिक विरासत है, वो अमूमन पूरे देश में नहीं मिलती है। एक जनजातीय क्षेत्र है और एक संस्कार सभ्यता, ये जो समाज है उसका जो गठजोड़ है वो पूरे देश में नहीं मिलता है, जो कि आपसी सद्भाव, आपसी समानता, आपसी एकता का एक पूरे देश के लिए प्रेरणा है। तो आपको अगर वहाँ की जो सभ्यता को समझना हो तो हमारे यहाँ जैसे सामूहिक परिवार है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया जाता है। आज भी आप देखोगे, गांव में जाओगे या फिर किसी भी क्षेत्र में जाओगे आप, जौनसार की बावर की, यहाँ तक कि जौनसार बावर तक सीमित क्षेत्र है, उससे आगे अगर आप गढ़वाल वहाँ जाते हो, देवघर जाते हो, बंगाल जाते हो, रवाई क्षेत्र में जाते हो, तो जौनसार बावर का जो इफेक्ट है वो वहाँ तक मायने रखता है। और वहाँ पर आप सामूहिक परिवार देखोगे और आपसी एकता देखोगे। संस्कृति का जो उन्होंने संरक्षण किया है वो जानने योग्य है, यानी उन चीजों को समझने में सामूहिक परिवार, बिल्कुल सामूहिक परिवार नहीं है, बल्कि जो संस्कृति है, जो संस्कार है वो महत्वपूर्ण होता है। तो वो उन्होंने संजो कर रखा हुआ है। अच्छा, अब आपसे जो है मेरा जो तीसरा सवाल है जी विशाल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जौनसार बावर क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा क्यों है? ये तो एक अपने आप में एक प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न और प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न भी नहीं, प्रश्न चिन्ह है। इसका कारण क्या है आपको ये देखना है। संस्कृति किस चीज़ से बनती है? अगर आप देखोगे, चाहे वो गीत संगीत के माध्यम से हो, राजनीतिक माध्यम से हो, सामाजिक माध्यम से हो, जौनसार वाकई में पिछड़ा हुआ है। हम इस चीज़ को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करते हैं। कारण क्या है? ये जो आप जम्मू कश्मीर से लेकर के आप जो नेपाल का जो इलाका लगता है, बनवासा और जो भी ये क्षेत्र आता है, टनकपुर वगैरह, ये यहाँ तक जो है शिवालिक वैली इसको बोलते हैं। शिवालिक वैली में एक जो सभ्यता रही है, बहुत सारी चीजों की एक अपनी परंपरा रही है, ठीक। लेकिन आप पड़ोसी क्षेत्र कौन से? हमारे गढ़वाल है, कुमाऊं है, हिमाचल है, सिरमौर है, ये सारी चीजें हैं, ठीक। इन लोगों से पिछड़ क्यों गया है? ये क्वेश्चन इसलिए उभर कर आया है। जौनसार की सभ्यता बहुत आगे थी, ठीक है, लेकिन हिमाचल के नए गायक जो आपने देखे हैं, चाहे यूपी की चौहान है या कुलदीप शर्मा जी हैं या बहुत सारे जो लोग हैं, उन्होंने गढ़वाल के ही गानों को मॉडिफाइड करके जौनसार के ही लोगों को पेश किया। समझ रहे हो? यानी कि जो आज के समय में जो जौनसार के जो गायक हैं, जो लेखक हैं, जो सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए हैं, इतिहासकार हैं, जो भी चीजें हैं, वो पिछड़ गए हैं। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने आकर्षित किया है युवाओं को आकर्षित करने का जो सबसे बड़ा है। मैं आपका इसमें समय, हमारे गाने में क्वालिटी दी। हाँ नहीं, मैं आपका समय लेना चाहूँगा इस चीज़ पे और विस्तार से इसमें बात करना चाहूँगा। हुआ क्या है, हमारे जौनसार बावर में छोड़े होते हैं, ठीक है, छोड़े हाँ, छोड़े जो होते हैं, अब गढ़वाल का आप देखोगे खुदड़ गीत गाए जाते हैं, ठीक है।
हमें गढ़वाल के बारे में पता है कि खुदेड़ गीत गाया जाता है, कुमाऊं में हमें पता है, लेकिन जौनसार में हमें नहीं पता है। लामड़ है, जोंगो है, बाजो है, पानो है और हारुल है, जितने भी गीत संगीत उनमें क्या है। या फिर आप देखोगे हिंदुआण गाया जाता है, हाँ, ठीक है, हिंदुआण गाया जाता है, बहुत ठीक, बहुत बहुत ही मान्यता भारत भारत दिवस को बोलते हैं, ठीक है। जीतू जड़ियान गाया जाता है। इनमें क्या है, आपको ये चीज समझना है, इनमें क्या है, वीर रस है, करुण रस भी है, हास्य रस भी है, वियोग, सारी चीजें हैं इन चीजों में, समझ रहे हो। जब आप जंगो बाजो गाओगे, ये क्या है, जैसे हमारे भारत की जो परंपरा रही है शास्त्रीय संगीत की, है ना, जो क्लासिकल चीजें हैं, क्लासिकल चीजों में क्या चीज हुई है कि आपको किस रूप में गाना है, उसमें 7 सुर तो हैं, सबको पता है, लेकिन 7 सुर का इस्तेमाल कैसे होना है ये सिर्फ उसको पता है जिसको शास्त्रीय संगीत का पता होगा। लेकिन छोड़े, जंगो, बाजो, लामेण, ये जो चीजें हैं ये वहां, ये लिखित में नहीं है, लिपिबद्ध नहीं है, है ना, लिपिबद्ध नहीं है ये चीजें, लेकिन इसका महत्व तो है ना। लेकिन अब क्या हो गया, जिन चीजों को शास्त्रीय ज्ञान है, जिन चीजों को इन लिरिक्स के बारे में पता है, संगीत के बारे में पता है, उन्होंने क्या कर दिया, पॉप सॉन्ग गा लिए, फोक सॉन्ग गा लिए, ठीक है, सारी चीजों से वो जुड़ चुके हैं, वेस्टर्न कल्चर से जुड़ चुके हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि छोड़े किस रूप में गाए जा सकते हैं, और नहीं, और गाए जाएंगे तो सुर की जो होता है, एक होती है जैसे आप कोई शास्त्रीय संगीत गा रहे हैं तो आपको हरकत कहाँ पे करनी है, ठीक है, कौन सा सुर किस जगह पे लगाना है, ठीक, लेकिन छोड़ो का ये लिपिबद्ध नहीं है, और जो नए गायक आ रहे हैं वो देखा देखी में क्या कर रहे हैं कि कई चीजों को लेकर आ रहे हैं, कई चीजों को लेके आए, लेकिन पुरानी चीजें भूल गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि पुरानी चीजें अच्छी थी, लेकिन पुरानी चीजों को भूलना भी एक तरीके की बर्बादी है। तो पिछड़ेपन का जो कारण है, ठीक है, संस्कारों से जुड़े रहो, ठीक है, लेकिन नई चीजों को भी खोजना जरूरी है, जब तक आप उस चीज को मॉडिफाई नहीं करो। हिमाचल ने और गढ़वाल ने क्या किया, उन चीजों को मॉडिफाइड किया, नए रूप में युवाओं के सामने लाया, और इस रूप में उनका विकास हुआ, उन लोगों का हिमाचल में देखो, आप गढ़वाल में देखो, सबका सिंगर का बहुत अच्छा विकास हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, हम लोग सिर्फ दिमागी तौर पे वो चीज को यूज नहीं करते। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, हमारे जौनसार बावर से एक बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर हैं जुबिन नौटियाल जी, ठीक है, उन्होंने एक गाना गाया था, बिल्कुल से, तेरी चिट्ठी पतरी आई है ना, और उसका जो मूल गाना किसने गाया था, आपके खजानदत्त शर्मा जी ने। अब हुआ क्या है, अगर आप सभ्यता, अगर समय के अनुसार आप बदलाव नहीं करोगे तो मार खाएंगे ना, ठीक। अब उन्होंने गाया, बॉलीवुड स्तर तक गाया, लेकिन उसको पेटेंट नहीं किया, उसको कॉपीराइट के दायरे में नहीं लाया। उससे क्या हुआ कि हिमाचल के किसी लड़के ने यूट्यूब में डाल दी, अब वो फेमस हुआ क्योंकि उसने पहले कर दिया उससे, और जो फायदा है वो उसको मिला, ठीक। आप कुछ नहीं कर सकते, आप केस तक नहीं कर सकते उसमें, क्यों, क्योंकि आपका कोई कॉपीराइट नहीं है उस चीज में। तो ये जो चीजें हैं, हमें जमाने के साथ क्यों चलना चाहिए, संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, जो भी चीजें हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन उसका जो है आधुनिकरण भी जरूरी है, उसमें जो नए नए प्रयोग हैं वो जरूरी है, समझ। तो जौनसार बावर के पिछड़ेपन का मेरी नजर में ये कारण ज्यादा दिखता है। हाँ, ये जौनसार बावर में एक चीज है कि हम लोग जो करते हैं उसका हम जो है भविष्य का नहीं सोचते हैं, आज कर दिया जी, मजे में कर दिया जो भी, लेकिन उसका भविष्य में क्या इफेक्ट आएगा जी, उस चीज को हम अनदेखा कर देते हैं, जिस वजह से पीछे रह रहे हैं। और जो है सस्ते में जो है किसी ने 1000 रुपये बोलते हैं कि गाना गा दो, 1000। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, जो सस्ती लोकप्रियता के लिए, ठीक है, मैं मानता हूँ ये सस्ती लोकप्रियता का एक साधन हो सकता है, लेकिन होता क्या है कि आप देखिए, जो जगत राम वर्मा जी हैं या नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, नित्यानंद पवार जी हैं, इनके जो गाने होते थे उसमें एक क्वालिटी होती थी। जब ये लोग गाना गाते थे तो पूरा परिवार बैठ के रोता था, कहानी होती थी पूरे गाने, और जिसकी शादियां हो जाती थी और वो जब मायके के गीत सुनती थी तो बैठ के रोती थी, घंटों तक रोती थी। कारण क्या होता था, वो शब्दावली का यूज करते थे, उनके शब्दों में वो जान होती थी कि सामने वाला मतलब उससे इमोशनल होके अपनी स्टोरी उस गाने में ना महसूस करता था, समझ रहे हो। तो जब समय बदला है, ये चीजें बदली है, तो इसका फर्क तो पड़ा है,
है ना। तो जो शास्त्रीय लोकप्रियता का है, ये क्या है, चुन तो लिए हैं 2-4 गाने और उसमें पॉप डाल दिया है आपने, जिगजैग डाल दिया है आपने, क्या कहते हैं उसको, जैसे नरेंद्र सिंह नेगी का आया था कि रॉक एंड रोल, तो ये चीजें कर तो दिया है, ठीक है। लेकिन नरेंद्र सिंह नेगी जी तो एक महान व्यक्ति है, उनका तो चल पड़ा, लेकिन जो नए गाने कर रहे हैं इनके पास शब्दावली की कमी है। बहुत सारे गायक आ रहे हैं आज की डेट में, आप देखोगे सिर्फ जॉनसर बावर से हजारों गायक हैं, है ना। और ऐसा नहीं है, उनकी आवाज भी कईयों की अच्छी है, ठीक है। लेकिन एक आदमी, अगर कोई लेखक अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि सिंगर अच्छा होगा, सिंगर एक अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि उसका जो म्यूजिक है, उसके जो बोल हैं, या उसके जो भी चीजें आती हैं संस्कृति के दायरे में, ठीक है, या इतिहास की जानकारी है, या अगर आप, मैंने अभी जिक्र किया था कि जंगो बाजो लामण छोड़े, ठीक है। अब नहीं, एक शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ व्यक्ति है, ठीक है, उससे अगर आप जंगो लगाने की बात करोगे वो नहीं गा पाएगा, क्यों, या पढ़ा लिखा है तो वो लामण जो है वो नहीं गा सकता है, ठीक, क्यों, एक जो अनपढ़ होगा, जो भेड़ी बकरी वाला होगा, उसको उन चीज का नॉलेज होगा, ठीक है। सिर्फ गाना एक अलग चीज है कि भाई मुझे शब्द पता है, इतना गाना है, लेकिन उसकी जो लय है, अगर 7 औरतें मिलके गाएगी, एक जो जंगो गाती है या लामण गाती है, वो इस सुर में गाएगी कि आप मोहित हो जाओगे, ठीक है। लेकिन 7 आप शास्त्रीय संगीत वाले बैठा दो और फिर उनसे छोड़े गवा लो, वो गा ही नहीं पाएंगे, वो पकड़ ही नहीं सकते हैं। तो इस चीज को हमें समझना है। और दूसरी चीज क्या है इस चीज में, कि जितने भी जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, वो उस चीज को समझने में अभी नाकाम हुए हैं, समझ। तो ये हमारे पिछड़ेपन की एक सबसे बड़ी वजह लगती है मुझे, जो मेरा मानना है। बिल्कुल सही बात है। अब अच्छा, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि इन तमाम समस्या का समाधान क्या है? ये पॉइंट की बात है, और सबका ध्यान इस चीज पे होना चाहिए, क्योंकि समस्याएं तो हम सब जानते हैं, समस्या है ना, सबको पता है कि भाई हम पिछड़े हुए हैं, हम ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, और रोना रोते रहते हैं। बिल्कुल। समाधान समाधान क्या होता है, ये सबसे देखो, समाधान क्या है, जो लोग इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, चाहे वो लेखक है, चाहे वो कोई संस्कृति से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी सामाजिक स्तर से जुड़ा हुआ, राजनीति से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए कि जो लोग इसके जानकार हैं, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, समझ, उनसे जानकारी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं कि उनको सब चीज पता होगी। आप अगर किसी अनपढ़ के पास जाओगे और उसको नहीं पता है, लेकिन वो गा रहा है, अच्छा गा रहा है, ठीक, तो आप उस पर क्या कर सकते हो, शोध कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो ना, कि भाई गाया तो अच्छा है लेकिन बोला अच्छा नहीं है, बोला अच्छा, ठीक है, उसने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो उसको आप मॉडिफाइड कर सकते हो और व्याख्या भी कर सकते हो। लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं है कि गाया क्या था, है ना, आपको अच्छा लगा है, सुर किसी के अच्छे हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन हमें क्या करना है, छोटी छोटी चीजों पे उस चीज को प्रोत्साहित करना है। अब संस्कृति विभाग क्या कर रहा है, संस्कृति विभाग है, चाहे मंत्री है, मुख्यमंत्री है, आपके जो भी चीजें, संस्कृति के लिए बहुत बड़ा बजट आता है, ठीक है, वो गायकों को दे दिया जाता है, भाई इतना रुपए, क्या गा रहे हैं पता नहीं, टोटल फुहाड़ता है, ठीक है। जिनको सभ्यता का ज्ञान नहीं है, जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं है ना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पुरानी चीजों में सारी चीजें अच्छी हैं, नहीं, लेकिन पुरानी चीजों से सीखा जा सकता है, नहीं, ये और एक नई चीज बनाई जा सकती है। संस्कृति विभाग में मैंने जो है ऑडिशन में भाग ले चुका हूँ जी। तो हमारे जॉनसर बावर के भाई बंधु, हमारे कलाकार लोग, सब्जेक्ट पता है किस विषय पे हमें बात करना है, तो आके वहाँ पे अपने लव सॉन्ग गा के जाते हैं, तो उसी वजह से वो रिजेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन सेटिंग की वजह से उनको लाइसेंस दिया जाता है 3 साल का, जो मैं आपको संस्कृत विभाग में ऐसा दिया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, वो चीजें गलत है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अब तो यूट्यूब आ गया, यूट्यूब चैनल के लोग जो है ना कुछ भी फोड़ता कर देते हैं, जैसे यूट्यूब में व्यूज लाने के लिए, सब्सक्राइब लाने के लिए। एक समय क्या होता था कि एक कैसेट आती है, ऑडियो कैसेट, ठीक है, उसमें सिर्फ 8 गाने होते थे, 8 गाने में से 3 गाने डेथ सॉन्ग पे होते थे, जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है उस पर जो है गाने बनाए जाते थे, ठीक, लेकिन वो चलते थे। उसके पीछे कारण क्या है, समझ लो, लव सॉन्ग गाना बुरी बात नहीं है, आपकी शब्दावली क्या है, ठीक है, आपका जो संगीत है वो क्या है, क्या लोगों को उससे जोड़ पा रहा है। अगर रतियानंद जी गाते हैं, हमारे जो गायक हैं बहुत, जॉनसर बावर, क्योंकि जॉनसर बावर की बात चल रही है तो ठीक है, या हमारे आज तक बेचारे स्वर्गीय जो मतलब वो थे, सॉरी, जगतराम वर्मा जी हैं, ठीक है, जब वो गाते थे तो उनका अपना एक दायरा था, अपनी एक चीजें थी, अपनी एक पहचान थी, वो गाते थे
तो उसमें लगता था कि हाँ ये फीलिंग्स है, उन लोगों से जुड़ते थे। अब जो गा रहे हैं उसमें लगता है कि यार गाया क्यों इसने, क्यों बेइज्जती करा रहे हैं ये चीजें, है ना। तो लव सॉन्ग का भी यही है। लव सॉन्ग का क्या है, अगर आप कह रहे हो तेरे को दोष लगे, ठीक है, तेरा सत्यानाश हो, ये लव सॉन्ग है। इसको आप प्यार कहोगे? ये प्यार नहीं है। ये क्या है, एक समय रहा होगा ये चीजें, लेकिन आज क्या है, आपको चलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, जमाने के साथ भी चलना पड़ेगा और आपको कई चीजें समझनी होगी। तो लव सॉन्ग कोई बेकार चीज नहीं है। प्यार पे तो दुनिया टिकी हुई है और प्यार के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। आज हम लोग मिले प्यार की वजह से मिले हुए हैं, लेकिन उसको समझना है, उसको समय के साथ परिवर्तित करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। विशाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही उम्दा विचार रखे अपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम जो है आगे भी आपसे मिलेंगे जरूर, इस चैनल पे, आपको फिर बुलाएंगे। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत मैं है ये चैनल उम्मीद पर। करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ और हम कि जो अपने है क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी परंपरा, सभ्यता, संस्कृति, ठीक है, बहुत सारी चीजें गलत हैं, लेकिन सभ्यता जो आप बॉलीवुड को देखोगे, ठीक है, या हॉलीवुड को देखोगे, या फिर जितने भी चीजें हैं जो ये जो वीडियो बनती हैं, जो आपकी फिल्में बनती हैं या गाने बनते हैं, वो समाज पर कटाक्ष किया है उन लोगों ने, ठीक है। कोई भी कुरीतियां रही है समाज में, उन पर कटाक्ष किया है और उन लोगों को चुभी है कि हाँ ये गलत है, इसका विरोध होना चाहिए, ठीक है। तो विरोध करने के कई कारण है, लेकिन जौनसार बावर में इस चीज में मुझे कोई दिखाई नहीं अभी तक कि जो इन चीजों पर अपनी बात रख रहा हो, ठीक है, कटाक्ष कर रहा हो और किसी को बदलाव के लिए प्रेरित कर रहा हो, बल्कि वो क्या कर रहा है, अंधविश्वास को ढो रहा है, पुरानी चीजों को जो एक चीज बहुत प्रचलित है, भेड़चाल। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं ना, अब देखो थिएटर होता है, सिनेमा होता है, ये मूवीज है, यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं आज के डेट में। सब आजकल फेसबुक और क्या कहते हैं व्हाट्सएप या सोशल मीडिया से जुड़ चुकी हैं, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। लेकिन अगर आप इसका यूटिलाइज करना जानते हो तो आप इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप मिसयूज करना चाहते हो, मिसयूज क्या, यूज ही नहीं हो रहा, मिसयूज भी है। जौनसार बावर में कई टैलेंटेड सिंगर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अपने आप को जो है ना प्रूव नहीं कर पाए, वो लिमिटेड कर देते हैं। लिमिटेड। हमारे यहाँ क्या चीज होती है, किसी का एक गाना चल गया, वो जो है अपने आप को अलग लेवल का समझने लग जाता है, वो समय, लेकिन वो अपना उस स्टैंडर्ड को बरकरार नहीं रख पाता, जिस वजह से उसको उस चीज की वैल्यू नहीं मिलती। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। एक चीज इत्तेफाक से होती है, समझ लो। अगर आज आपकी सफलता मिल गई है, आज आपको कोई चीज जैसे लॉटरी लगी ना, वो एक इत्तेफाक है, समझ लो। लेकिन टैलेंट जो होता है ना, वो जिंदगी भर रहता है ना। आपके अंदर अगर जज्बा है कि कुछ मुझे करना है, ठीक है, आपको नए प्रयोग करने पड़ेंगे, नए ख्यालों से ही नई क्रांति आ सकती है, पुराने ख्यालों से नहीं आ सकती है, समझ रहे हो। संस्कारों से जुड़ो, और लेकिन संस्कारों से हमेशा जुड़े रहो, ठीक है, लेकिन बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए विचारों का नयापन जरूरी है। जब इन दोनों का संगम जुड़ेगा तो हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। जब हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं तो नए जौनसार बावर, देवगार, बंगाण, ये रवाई, जो भी चित्र आते हैं हमारे, शिवालिक की वैली बोलो, महासू भूभाग बोलो, इसका बदलाव क्यों नहीं हो सकता है। और बदलाव की जो पुरोधा है, बदलाव के जो हम प्रवर्तक है, बदलाव की जो उम्मीद है, वो हम युवा है ना। तो हमें साथ लेकर के चलना है, हमें साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना है। जहां पर भी जो गलत है उसको हम लोग इन चीजों से एक तरीके से कवर भी कर सकते हैं, कटाक्ष कर सकते हैं और सही कर सकते हैं, ये चीजें। चलो विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे कलाकार बंधु के लिए अपने विचार रखे, हो सके तो हम लोगों को कुछ चीजें समझ में आए, उन्हीं का विकास होगा, सबका मैं विकास भी है। अपने कलाकार बंधुओं के लिए काम कर रहा हूँ, ताकि कुछ चीजें जो भी समस्या रही, जिस वजह से उनका उत्थान नहीं हो पाया, उस चीज को जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वजह है कि हम लोग क्यों पिछड़े रह रहे हैं, जबकि सरकार से भी, संस्कृति विभाग से, शिक्षा विभाग से, सभी कलाकार बंधु जो भी सांस्कृतिक की धरोहर को बनाए रखते हैं वो चीज। लेकिन मैंने इन कलाकारों की एक चीज और भी देखी है कि ठीक है, आप लोगों को अगर सांस्कृतिक के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है तो उस चीज को बनाए रखो। हम देखो, हमारी पहचान, अगर हम जौनसारी, हमारी पहचान जौनसारी से है, अगर कोई गढ़वाली है तो उसकी पहचान गढ़वाल से है। अब इन लोगों का क्या होता है कि गढ़वाल सिंगर जौनसारी गाना गा जाता है, जौनसारी सिंगर गढ़वाल गाना गा जाता है। वो कमी कहाँ पे है?
ठीक है। हाँ। कोई अच्छा गायक है, सोनू निगम है, हाँ। ठीक है, सोनू निगम ने गढ़वाले गाने गाए हैं, ठीक है। लता मंगेशकर ने गढ़वाले गाने गाए हैं, वो इसलिए गाए हैं प्रसिद्धि के लिए भी, प्रसिद्धि के लिए भी, और दूसरी बात है वो नेशनल लेवल पे इस चीज का नाम हो सके, गढ़वाली संस्कृति का नाम हो सके। तो जौन सार का कोई गा रहा है, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, हिमाचल का गाए, हिमाचल का गढ़वाल में आए या जौनसार में आए, उससे समस्या नहीं है। लेकिन जो अपने स्थानीय है उनको पहले मौका मिलना चाहिए। पहला एक, हाँ वो एक मैं बता रहा हूँ एक, लेकिन अगर कोई जौनसार सिंगर है तो उसको पहले अपना इंट्रोडक्शन जौनसार के होने के नाते देना चाहिए। उसके बाद वो गढ़वाली गाए, हिमाचल का, क्योंकि वहाँ गढ़वाली बंधु भी होगा, हिमाचल बंधु भी होगा, बिल्कुल उनका भी मनोरंजन होना चाहिए। नहीं, दूसरी बात ये ना कि आपको लोग प्रायोरिटी क्यों देंगे? क्या आपके उसमें टैलेंट है? नयापन क्या है? ये तो मैं रखेंगे ना। आप मेरे पास आए हो, ठीक है, मैं आपको उम्मीद होगी ना कि कोई विशाल जी के पास होंगे, तभी तो मैं पूछूंगा, ठीक है। अगर मैं वही सीमित दायरे की बात करूंगा या मैं वही घिसी पिटी बातें करूंगा, ठीक है, तो क्या आप दोबारा आओगे? क्या आप दोबारा इन चीजों पे सवाल पूछोगे? है ना? तो उम्मीदें कहाँ पे होती है? नयापन लाना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि छोड़े बाजो लामण ये गाओ, लेकिन उनको संरक्षित कौन करेगा? अगर आप संस्कृति के पुरोधा हैं, अगर आप संस्कृति को संरक्षण करना चाहते हो, ठीक है, तो ये बोल चुके हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले आपका नाम लिया जाएगा। आपने क्या किया इन चीजों के लिए? ठीक, अगर संस्कृति विलुप्त में हो चुकी है तो सबसे पहले जो बड़े नाम है उनको पकड़ा जाएगा, ठीक है, और जो नए लोग हैं, ठीक है, उनसे ये पूछा जाएगा कि आपने नया क्या किया, है ना भाई? क्या आपने पॉपुलर क्या आपने कोई जो आजकल जो नए चले हैं जैसे डीजे सॉन्ग है, ठीक है, और ये और भी है जिस तरीके से हनी सिंह गाते हैं, ठीक है, रैप हो गया, बहुत सारी चीजें, वो तो कुछ नहीं है ना। आपके पास शब्दावली है, ठीक है, और उम्मीद कर रहे हो आपकी संस्कृति विभाग भी आपको प्रोत्साहित करे और हिमाचल और गढ़वाल से आपको ज्यादा पैसे मिले। ऐसा है ना? ये जो लोग मनोरंजन करते हैं, जो लोग आपको एक संचालन करते हैं या क्या कहते हैं, व्यवस्था करते हैं संस्कृति का, ठीक है, वो भी चाहते हैं कि दर्शकों का मनोरंजन हो, है ना? ऐसा है ना? अगर वो अनदेखा कर रहे हैं तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, वहां तो आपको दिखना चाहिए था ना? वहाँ दिखना चाहिए। हम जो है अपनी सारी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। वहां पे क्यों नहीं है? जो टैलेंटेड है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छी सुर है, बहुत अच्छी समझ है, कई सारी चीजें, कईयों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, मैं इस चीज से भी एग्री करता हूँ, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि अभी और ज्यादा करने की जरूरत है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। विशाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, और जौनसार बाग के लिए आपने अच्छा सोचा जी, हमारे कलाकार बंधुओं के लिए अच्छा सोचा। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग जौनसार बावर को जागरूक करने के लिए मैंने स्पेशली एक नया चैनल बनाया है, पंवार फिल्म प्रोडक्शन, जो सिर्फ जो भी हमारे जौनसार बावर की संस्कृति में कमियां हैं उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को पता चले। हो सकता है हम गलत हैं, लेकिन वहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों से हम सीखेंगे, उस चीज़ को मॉडिफाई करेंगे और आगे उससे अच्छे विचार हम लोगों को जानने को मिलेगा और हम आप लोगों के बीच में वो आपके ही विचार लाएंगे। अगर आप कहीं हमसे बेटर होगे, हो सकता है हम गलत है, आप अच्छे हैं, तो मेरी यही कोशिश है कि हम जौनसार बावर की संस्कृति को बनाए रखेंगे और हम लोग अपनी संस्कृति में भी विकास करेंगे, अपनी सामाजिक की एक अलग पहचान बनाएंगे। अगर हम पीछे हैं तो उस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे किस वजह से हम पीछे हैं, ताकि YouTube एक ऐसा माध्यम है जहाँ से सभी लोग, YouTube आज डेट में ऐसा है हर कोई इंसान YouTube को देखता है, सोशल मीडिया में बड़ा इफेक्ट है, बहुत इफेक्ट है YouTube का, तो हम लोग इसी भी उसमें काम कर रहे हैं। और आप लोग जो है अपना कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।